हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है दीक्षा ऐप के माध्यम से, जिसमें हम लोग मॉड्यूल 7 कर रहे हैं। मॉड्यूल 7, 8, 9 ये तीनों आए हुए हैं, जिसको कि हमें 15 दिन के अंदर करना है। तो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है 7वां। आप जल्दबाजी ना करें, तीनों मॉड्यूल्स में 5-5 दिन का समय है। आप बिल्कुल आराम से एक एक दिन में एक मॉड्यूल या 2-3 दिन ले करके करिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे मॉड्यूल्स को आप कर लें। तो इसके पहले की वीडियोस में 3 वीडियोस मैंने इस पे बनाई थी, जिसमें आपको एक में इसका परिचय है और बाकी की 2 वीडियोस में गतिविधियों के बारे में दिया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी का भाग देखने वाले हैं, जो कि सबसे अंतिम भाग है। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 8 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं और प्रश्नोत्तरी वाले भाग को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो ये हमारा प्रश्नोत्तरी ओपन हो रहा है। सबसे पहला इसमें हम प्रश्न देखेंगे कि कौन सा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो गणित में सीखने की अक्षमता के बारे में बात कर रहा है, तो ये होगा हमारा नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट हम करते हैं, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। ठीक है, शिक्षक कक्षा के कार्य। तो इसमें देखिए कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन। तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तो आप इस पर ये ध्यान दीजिएगा कि सीखने के लिए आकलन ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, यानी कि फाइन ट्यूनिंग के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम का अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो सतत और व्यापक जो आकलन है वो आवश्यक है यह समझने के लिए कि कैसे हम जो अवलोकन है, रिकॉर्ड है, उनको और हम बेहतर बना सकें। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त आरंभिक आकलन कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह दिया है कि आरंभिक में यानी कि शुरू में किस चीज़ का हमें आकलन नहीं करना है। तो ओपन एंडेड प्रश्न का, परियोजना का, अवलोकन का या छात्रों की रैंकिंग का। तो सबसे पहले ही आकलन में हम छात्रों की रैंकिंग को नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। सहयोग, नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना, अनुशासन। तो जब समूह में हम गतिविधि करवाते हैं तो इसमें हमारा मेन जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि छात्रों में सहयोग की भावना का विकास हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है, यानी कि बेंच मार्किंग जो है वो हिस्सा है। तो इसमें भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सारे आंसर एक जैसे हैं। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन या सीखने का आकलन। तो बेंच मार्किंग जो है वो है सीखने का आकलन। नेक्स्ट हम करते हैं, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। विद्यालय आधारित आकलन यानी कि एसबीए, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, परीक्षण आधारित गतिविधि यानी कि ड्रिल बेस्ड, और लास्ट है हमारा योग्यता आधारित गतिविधि। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा योग्यता आधारित गतिविधि। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके प्रश्न आगे पीछे हो, या हो सकता है कि जो ऑप्शन है ये भी ऊपर नीचे हो। तो आप प्रश्न को पढ़िएगा और ऑप्शंस को ध्यान से करिएगा। ऐसा नहीं कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ऐसे आप मार्किंग कर दें। पढ़ के उसको ध्यानपूर्वक करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आकलन का उद्देश्य है। ठीक है, तो किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक विषय का परीक्षण करना नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर प्रदान करना भी नहीं हो सकता, और सिर्फ उपलब्धियों के बारे में ही नहीं बताना होता है। आकलन में हम सभी गुण दोषों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो हमारा आंसर होगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना।
नेक्स्ट है हमारा निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा सही होगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके भी ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। नैदानिक आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने का आकलन है, ये सीखने के लिए आकलन है। तो इसका आंसर होगा सीखने का आकलन है। नेक्स्ट हम करते हैं अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। तो इसमें है सीखने का आकलन, सारांशित आकलन का, नैदानिक आकलन का या रचनात्मक। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक आकलन का। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए हमने सारे 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं है। तो अब हम सबमिट करके अपने मार्क्स को देखते हैं। देखिए हमारे जो मार्क्स हैं वो 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, यानी कि हमारे 10 नंबर आए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके सारे आंसर हमारे सही हैं। अगर आपके यहाँ पे 10 में से कम मार्क्स आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप रीडू वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस आपके ये फिर से खुल जाएंगे और आप सारे क्वेश्चंस को फिर से हल करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा भी है, यहाँ पर आप देखिए यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव स्कोर, यानी अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्कोर को सुधारने के लिए आप फिर से इसको कर सकते हैं। तो हमारे तो सारे क्वेश्चन सही हैं, इसलिए हम एग्जिट करेंगे और इस कोर्स से हम बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने सारा प्रशिक्षण किया और हमारा जो प्रश्नोत्तरी का भाग है वो भी सफलतापूर्वक हो गया। और देखिए मैसेज भी आ गया कि आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। ये हमारा जो मॉड्यूल है ये हमारा पूरा हो चुका है। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट मॉड्यूल्स को भी करेंगे। आपसे फिर से ये कहूँगी कि आप जल्दबाजी नहीं करिए, आराम से करिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके विभाग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 8 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।